हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कभी कभी सर्वर में कुछ डेटा की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिस वजह से काम ही नहीं करेगा, तो ये छोटी मोटी दिक्कतें आती रहेंगी। ठीक है। जनरल मीनिंग क्या होता है सोसाइटी का, ये सोसाइटी चैप्टर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके इस एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए भी। जनरल मीनिंग लोगों को क्या समझ में आता है सोसाइटी का मतलब। सोसाइटी रेफर्स टू मेंबर ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप, हम जहाँ रहते हैं उसी को सोसाइटी कहते हैं, है ना। रादर देन रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनमें क्या रिलेशन है इसके बारे में नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि जो रहते हैं लोग ना यही सोसाइटी है कि नहीं। सोशियोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो सेफर्स टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स इंटरैक्शंस अमंग पीपल, नॉट जस्ट द पीपल देमसेल्व्स। हम तो देख लेते हैं सिर्फ आदमी है, लेकिन वो आदमी एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हम कहते हैं ना बहुत बैड सोसाइटी है, बहुत फ्रॉड सोसाइटी है, तो उनके कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ फ्रॉडनेस को हमने डिटेक्ट कर लिया। तो हमारी जो थिंकिंग पैटर्न होगी ना, थॉट प्रोसेस होगी, वो सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे अगर हो जाएगी तो हम ये देखेंगे वाह क्या कल्चर है इनका, ये कल्चर कितना बढ़िया है, इसमें नहीं इस कल्चर में ये खराब है, की एस्पेक्ट इसमें क्या क्या ध्यान देना है। सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप ऑफ नॉर्म्स, ये याद रखिएगा, इनमें रिलेशनशिप होगा, नॉर्म्स होगा। अब नॉर्म्स क्या होता है मैंने पढ़ा दिया है, तो इसको बार बार नहीं बताऊंगा। इंटरैक्शन थ्रू विच मेंबर्स मेंटेन देमसेल्व्स, ठीक है। एक ऐसा इंटरैक्शन होगा जिसमें मेंबर्स एक दूसरे को इंटरैक्ट तो करते ही हैं लेकिन मेंटेन भी करते हैं। कॉमन नॉर्म्स हो सकता है, ट्रेडिशंस होता है, कलेक्टिव गोल्स होता है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाले आएंगे उसमें ये आ सकता है। अब गिडिंग्स एक विद्वान है, स्कॉलर है, उनका क्या इसमें है, सोसाइटी इज इक्वल टू लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन एंड्स। देखो बहुत शॉर्ट में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार आपको स्कॉलर्स के डेफिनेशन पूछ दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स व्हाट इज सोसाइटी, तो सोसाइटी इज लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन एंड्स, राइट माय डियर। ये याद रखिएगा। अब कुछ और भी स्कॉलर्स हैं लाइक मैकाइवर एंड पेज, गिन्सबर्ग, डिफिनेशन ऑफ सोसाइटी में याद रखिएगा, सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसीजर, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड ऑफ मेनी ग्रुपिंग्स, डिवीजन ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज। जिन्सबर्ग का क्या है, अ सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाई सर्टेन रिलेशंस और मोड्स ऑफ बिहेवियर विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम द अदर्स डिफर फ्रॉम। ये आपसे नहीं पूछेगा लेकिन एक बार आप पढ़ लो, कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, उसको जो जैसा रिसर्च करता है वैसा लिखता गया। कम्युनिटी का डिफिनेशन, अच्छा सोसाइटी और कम्युनिटी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एज अ गुड ह्यूमन बीइंग आपको ये सब समझना चाहिए। कम्युनिटी मीन्स मकाइवर डिफिनेशन कहते हैं एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब, कोहेरेंट का मतलब होता है लगाव, ये याद रखिएगा। तो सोशल क्या कोहेरेंस है उसी पे कम्युनिटी डिपेंड करती है सबसे ज्यादा। कहते हैं ना कि ये मुस्लिम कम्युनिटी, ये हिंदू कम्युनिटी है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये दलित कम्युनिटी है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ सोशल लिविंग, सब लोग सोशली वहां रह रहे हैं। डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस यानी कि उनमें सोशल कोहेरेंस में क्या डिग्री है ये करना, ठीक है। अदर डिफिनेशंस अगर हम देखें तो लुंडबर्ग बोगार्डस, कम्युनिटी इज अ ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग विद इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया एंड कैरिंग आउट कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ। लुंडबर्ग का क्या है और बोगार्डस का क्या है, ये दोनों डेफिनेशन आप एक को देख लेना है। ये मैं ना रटवा सकता हूं ना आप बिना चाहे रट सकते हो। अच्छा हिंदी वाले अगर आप स्टूडेंट होगे तो प्लीज लेट मी नो, हिंदी वाला भी हम साथ साथ आपको दिखाते चलेंगे या आपको नोट्स अलग से शेयर कर देंगे, क्योंकि मैंने सोचा है इंग्लिश का अलग रखूं और हिंदी का अलग। क्यों, क्योंकि हिंदी में अगर आपको प्रिंट करना है तो सपोज दैट हिंदी इंग्लिश एक साथ कर दूंगा तो 400 पेज का हो जाएगा, और जिसको हिंदी की जरूरत नहीं है उसको भी हिंदी दिखता रहेगा। अब हमने क्या किया है, दोनों को अलग कर दिया है, और ये धीरे धीरे अलग करने का बेनिफिट आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो टोटल इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में रहेगा, ठीक है। बुगार्डस का हमने डेफिनेशन बता दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी कई बार पूछा जा चुका है, वीवीआईपी है याद रखिएगा, तो हम लोग कई बार इसमें भूल जाते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल होगा, लोकैलिटी, एक कम्युनिटी इज ऑलवेज ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि बिना आदमी के कोई कम्युनिटी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। लोकैलिटी उनमें होगा, ये एक किसी खास जगह का कम्युनिटी होगा, जैसे स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी है ना। सेंटिमेंट और बिलोंगिंगनेस, जैसे आपने देखा होगा कोई प्रोटेस्ट होता है तो एसएससी स्टूडेंट कम्युनिटी, अभी यूपीएससी स्टूडेंट कम्युनिटी। शेयर्ड सेंटिमेंट डेवलप अमंग द मेंबर्स व्हाइल लिविंग टुगेदर, सेंटिमेंट और बिलोंगिंगनेस उसमें होगा। परमानेंस इंक्लूड्स अ परमानेंट लाइफ इन डिफरेंट प्लेस, not made by act of will, communities are natural not created by an act of will। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमने चाहा और कम्युनिटी बन गया, ये नेचुरली होता है, नेचुरली इवॉल्व भी होता है। ये बहुत लोग सोचते हैं कि हमने एक कम्युनिटी बना दिया, बिल्कुल नहीं। आप एक परिवार नहीं बना सकते हो ठीक से, कम्युनिटी क्या बनाओगे, ये मत आप लोग सोचिए। परमानेंसी इसमें होती है, ये इवॉल्व होगा,
लेकिन ये कम्युनिटी चलता रहेगा जब तक सिविलाइजेशन एंड ना हो जाए। कॉमननेस होगा, कॉमन लैंग्वेज होता है, कस्टम मोरल्स होते हैं, स्पेसिफिक नेम होगा, कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक नेम होगा, वाइडर एंड्स होगा। उनका गोल जो है ना वो नेचुरल नॉट आर्टिफिशियल। जैसे ये हिंदू कम्युनिटी है तो इनका गोल क्या है, हिंदुइज्म को बरकरार रखना। मुस्लिम कम्युनिटी क्या है, मुस्लिम के राइट्स के प्रिजर्वेशन। इस तरीके से अलग अलग हो सकता है। और मैं बात करूं अगर जैसे दलित कम्युनिटी है तो उनके राइट्स को प्रिजर्व करना। उनका रहेगा कि भाई हम दलित कम्युनिटी तो हमारा शोषण ना हो। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, तो कम्युनिटी और सोसाइटी में अब तो आपने दोनों पढ़ लिया, तो क्या क्या डिफरेंस होता है प्लीज लेट मी नो। यहाँ आप देख लो आपको समझ में आया कि नहीं। देखो कम्युनिटी में क्या होगा, ग्रुप ऑफ पीपल स्पेसिफिक एरिया का होगा, कॉमन लाइफ एंड सेंटिमेंट वो जीते हैं। सोसाइटी में क्या होगा, एवरी रिलेशन अमंग पीपल। हो सकता है एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटी हो, यूनिवर्सल हो, नो डेफिनेट बाउंड्री। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। सोसाइटी आपको अगर इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप आप समझोगे ना उतना ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब मूर्त अमूर्त का कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और कॉन्क्रीट मतलब एकदम ठोस है, उसको आप देख सकते हो कि ये कम्युनिटी है, यहाँ से यहाँ ये रहती है, ठीक है। एग्जिस्ट विद इन अ सोसाइटी विद डिस्टिंग्विशेबल फेस स्ट्रक्चर। ये कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर ही होता है, उनका एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। और इसमें क्या होता है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अनसीन बट फेल्ट। आपको दिखेगा नहीं, वो जाल दिखेगा नहीं, लेकिन फीलिंग का। आप कई बार देखते हो ना किसी का किसी रिश्ता होता है आपको पता भी नहीं होता है। ये चीजें देखो, आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना, अगर आप स्कॉलर बनना चाहते हो, विद्वान बनना चाहते हो, तो उसको एक ग्राउंड रूल से समझो। अब जैसे यही चीज पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। आपने इसको कभी सोचा नहीं होगा, सबके सबसे रिश्ते हैं लेकिन कोई तार दिखता है आपको नहीं दिखता है। कई बार हमारे जान पहचान का होता है लेकिन हमें पता नहीं होता। लोकलाइज्ड बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें वाइडर स्कोप होगा। अब जैसे इंडियन सोसाइटी कहते हैं, कोई बाउंड्री थोड़ी है। इंडिया तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका भी आता था, तो कोई बाउंड्री नहीं होगा, लोकेलिटी के लिए नहीं होगा। अब सोशल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, बहुत सारे इसमें थियरीज आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी रेफर टू पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना भाई। तो इस स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा, हिंदू सोसाइटी स्ट्रक्चर में 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये स्ट्रक्चर है, पैटर्न है इनमें सोशल रिलेशनशिप का। अब कुछ स्कॉलर्स और आएंगे। अकॉर्डिंग टू SF नैडल, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। According to Talcott Parsons, arrangement of institutions, agencies and status rule within a group. टालकट पार्सन्स का क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड स्टेटस रूल्स विद इन। टालकट पार्सन्स के अकॉर्डिंग ये हमारा अरेंजमेंट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज का है। अरेंज कर दिया हमने, ये इंस्टीट्यूशंस का ये काम है, ये चीज देखेंगे, एजेंसी जिसके अंदर में काम करेंगी, और उसके अंदर ये स्टेटस होगा, इंसान का ये स्टेटस होगा। फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, एब्स्ट्रैक्ट फेनोमेनन रेफर्स टू एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट होता है, आपको दिखेगा नहीं, फिर से महसूस आप सिर्फ कर सकते हो, कभी कभार महसूस भी नहीं होगा, राइट। इंडिविजुअल इज यूनिट ऑफ सोशल एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन क्रिएट पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। पैटर्न अरेंजमेंट वही चीजें हैं जो ऊपर है। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, आपने कई इंस्टीट्यूशंस को देखे होंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। मैकाइवर, एस्टैब्लिश्ड फॉर्म और कंडीशंस ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। वो इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो ग्रुप एक्टिविटी के कंडीशंस को रखते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने जा रहे हो, क्रिकेट का एक इंस्टीट्यूशन है BCCI, वो नियम बनाता है, ये करना है वो नहीं करना है। सम्मेर का कहना है इंस्टीट्यूशंस कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, आइडिया होगा, नोशन होगा, डॉक्ट्रिन होगा, इंटरेस्ट होगा, स्ट्रक्चर। मैं फिर से बोल दूं, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको बार बार इसको रीड करना चाहिए, ठीक है। एक और मैंने चीज सोचा है कि अब मैं एक यूनिट के नोट्स आपको एक साथ भेजूंगा इस बार, अभी तक मैं भेज दूंगा, डो नॉट वरी, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस आर कलेक्टिवली वेज ऑफ बिहेवियर डूइंग थिंग्स बाइंडिंग द ग्रुप टुगेदर, एग्जांपल फैमिली, स्कूल, टेंपल, स्टेट। सोशल ग्रुप्स अब आते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इसमें बहुत सारे आएंगे आपके स्कॉलर्स के बारे में जो एग्जाम में पूछा गया है। मीनिंग, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग विथ इंटरेक्शन एंड मेंबरशिप कॉन्शसनेस। अच्छा एक चीज और, अब इसमें सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी और ये कम्युनिटी, ये सब जब आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे का मैं भूल रहा हूँ। तो डिस्टिंक्ट करो चीजों को, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा। कई बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सफल क्यों थोड़े लोग होते हैं, कारण ये है कि उनमें डिस्टिंक्टनेस नहीं है। पढ़ लिया सारा चीज, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ लिया, लेकिन अगर डिस्टिंक्टनेस पूछ दोगे कि अच्छा चलो बायोमोलिक्यूल और बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा अंतर समझा दो मुझे, तो नहीं समझ में आएगा। डिस्टिंक्ट करिए, सोशल ग्रुप को ऐसे फिट करिए दिमाग में, समझिए कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप लोगों का है होता है, सोशल ग्रुप जो सोशल सोसाइटी के लोग हों, उनके इंटरेक्शन जब हो, मेंबरशिप कंसेप्ट, तो वो उसको कहेंगे सोशल ग्रुप। बोगाडस, अ ग्रुप में बी 2 और मोर पर्सन विद कॉमन ऑब्जेक्टिव, लॉयल्टीज एंड एक्टिविटी। हॉटन एंड हंट, ग्रुप्स आर कैटेगरीज ऑफ पीपल हु हैव कॉन्शसनेस ऑफ मेंबरशिप एंड इंटरेक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप में अगर हम देखें तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, मेंबर्स आर इंटर रिलेटेड, अ सोशल ग्रुप फॉर्म्स व्हेन इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड, सेंस ऑफ यूनिटी, मेंबर्स आर यूनाइटेड बाय अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड फीलिंग ऑफ सिंपैथी, वी फीलिंग, मेंबर्स हेल्प ईच अदर एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट कलेक्टिवली। कॉमन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स आर कॉमन, रियलाइजेशन ऑफ दिस इंटरेस्ट ब्रिंग्स देम टुगेदर, ठीक है, ये कॉमन इंटरेस्ट हो जाएगा। सिमिलर बिहेवियर की अगर मैं बात करूं, मेंबर्स बिहेव इन सिमिलर वेज टू अचीव कॉमन गोल्स, ग्रुप नॉर्म्स, एवरी ग्रुप हैज रूल्स और नॉर्म्स दैट मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, ठीक है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप में आते हैं, इनका कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ये वीवीआई है, हु हैव गिवन द कॉन्सेप्ट इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, तो सम्मेर ने दिया है या सम्मर भी कुछ लोग कहते हैं, याद रखिएगा। ग्रुप विथ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जैसे फैमिली और फ्रेंड, जो क्लोज फ्रेंड होगा, फ्रेंड में भी क्लोज, ये इन ग्रुप में आता है। आउट ग्रुप में क्या होगा, कलीग होगा, याद रखिएगा। अब ऐसा होता है जिसमें इंडिफरेंस, अवॉइडेंस, जैसे मान लो कहीं काम करने जा रहे हैं तो वो आउट ग्रुप में आएगा। अब इसमें ये एक और कॉन्सेप्ट को आप कर सकते हो अलग, इन ग्रुप में, चूंकि बार बार ये पूछा गया है इन ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इन ग्रुप में वी फीलिंग आएगा और आउट ग्रुप में दे फीलिंग आएगा। इज इट क्लियर? समझिएगा इस चीज को। इन ग्रुप में क्या आएगा, इन ग्रुप में बताइएगा वी फीलिंग आएगा, यानी ये हमारे हैं, ऐसा कहते हैं ना कि अरे ये हमारे लोग हैं। लेकिन अगर हम दे फीलिंग कहेंगे, दे आर, तो वो क्या हो जाएंगे, समझाइए मुझे, मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब भी दें इसका। जब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो आपको बताना है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी तो बाद में समझना भाई, पहले इन ग्रुप आउट ग्रुप बार बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। इज इट करेक्ट? जरा बताइए, ग्रुप्स कितने तरीके के होंगे, समझ में आया? और भी कुछ कुछ विद्वान आएंगे, उन सबका आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना, सब आपको मिलेगा। समेर का इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप हो गया। तो इसी तरीके से आपको और भी मिलेगा, ग्रुप्स में मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, आगे चलते चलिए। अब आता है कूली, CH कूली इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, CH कूली, कूली कह लो, कूले कह लो, जो कह लो आप। स्मॉल ग्रुप, क्लोज कॉन्टैक्ट, इंटीमेट रिलेशन, इनको ये दो डिवीजन देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो स्मॉल ग्रुप होगा, क्लोज कॉन्टैक्ट होगा, लाइक फैमिली, मेंबर्स प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प, कंपेनियनशिप, शेयर कॉमन कंसर्न। अब इसमें होगा कि जो भाई फैमिली वाले होंगे उनमें क्लोज कॉन्टैक्ट, इंटीमेट रिलेशन होगा। सेकेंडरी ग्रुप आता है जो लार्ज साइज होगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, कोई न्यूज चैनल का ग्रुप, कॉन्टैक्ट्स आर लिमिटेड, फॉर्मल एंड गोल ओरिएंटेड। कोई जैसे मान लेते हैं सेकेंडरी ग्रुप में हम मान लेते हैं आर्मी है, उसको प्राइमरी नहीं कहेंगे, सेकेंडरी हो, काम के लिए है, उनका काम हो जाएगा, फिर वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। प्राइमरी मतलब जो हमारे एकदम क्लोज है, कंपेनियनशिप, म्यूचुअल हेल्प आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ड्वाइट सैंडरसन, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, तो दो विद्वानों का हम लोगों ने पढ़ लिया है, तीसरा है सैंडरसन ने क्या क्या दिया है, इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी एंड डेलीगेट ग्रुप्स। ये याद रखिएगा, ये भी आपके लिए जरूरी है। ड्वाइट सैंडरसन का क्या हो गया, इनवॉल्यूंटरी यानी जो अनैच्छिक है, बिना हमारे मर्जी के बना है, वॉल्यूंटरी जो हम बनाते हैं, जैसे हमें क्रिकेट खेलना है, हमने क्रिकेट ग्रुप बना दिया। डेलीगेट ग्रुप जो डेलीगेटेड बनता है। टॉनिस की अगर बात करें, कम्युनिटीज एंड एसोसिएशंस। कूली, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। FH गिडिंग्स, जेनेटिक एंड कॉन्ग्रेगेट ग्रुप्स, जेनेटिक, बॉर्न इनवॉल्यूंटरी, कॉन्ग्रेगेट, ज्वाइंट वॉल्यूंटरी। इज इट करेक्ट? ये याद रखिएगा। अब आते हैं जॉर्ज हैसन का, अनसोशल, सूडो सोशल, एंटी सोशल, प्रो सोशल। इन्होंने 4 डिवीजन दिया है। किसका भाई? FH गिडिंग का हो गया, FH गिडिंग का 2 होगा, जेनेटिक एंड कॉन्ग्रेगेट। प्लीज इसको रट लीजिएगा, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप इसको आराम से देखो, नहीं, ये रट लो, क्योंकि एकदम आना ही आना है। इतना आसान एग्जाम निकालना रहता ना तो सब लोग निकाल लेते, 100% लोग निकाल लेते, ठीक है। मैंने 3 बार 99% आए, PG में भी ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा। ये सब निकालने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कौन सी चीज, मैंने इतनी सारे उतने डेफिनेशन पढ़ा है, मत याद करो, ये याद करो जो एग्जाम में आएगा, इसको बार बार पढ़ो। मेरी गलती नहीं है, इतना मैं बोलने के बाद भी बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, आप नहीं निकालोगे। मैं बोलूंगा बाद में एग्जाम में आएगा कि अरे भाई मैंने तो गिडिंग का बताया था कि 2 है, जेनेटिक है, कॉन्ग्रेगेट है। इससे छोटा और आसान आपके लिए मैं क्या करूंगा, आप ही बताओ। मैंने जेनेटिक वाले का तो पूरा 10 पेज का नहीं लिखा, जेनेटिक ऑर्डर लिखा क्या, नहीं लिखा। आपको तो सीधे बता रहा हूँ, FH गिडिंग का याद कर लो। अच्छा याद नहीं होता है तो क्या करें सर,
रात में सोने से पहले एक बार देख करके सोइए, और सुबह उठते पहला काम, जैसे सुबह उठते कई लोग अपने मम्मी पापा को फ़ोन करते होंगे, कई लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते होंगे, बाबू सोना करते होंगे, तो उनको ये काम कर लेना है, क्योंकि ये रहेगा तभी बाबू सोना रहेगा, ये याद होगा, एग्जाम निकलेगा तभी बाबू सोना होगा, या मम्मी पापा भी मानेंगे, सोसाइटी वाले भी आपको थोड़ा सा इज्जत सम्मान देंगे, समझने वाली बात है। जॉर्ज हैसन, बेस्ड ऑन रिलेशन टू अदर ग्रुप्स, अनसोशल, सूडो सोशल, एंटी सोशल, प्रो सोशल, इनका भी 4 याद कर लीजिएगा। अब मेलर, इनका याद करिए, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था भाई, मेलर का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप्स दिया था। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है इतना डिटेल आपको नहीं जरूरत है, सीधा मतलब रखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपने हैसन का देख लिया, सूडो सोशल, अनसोशल, इस तरीके का, एंटी सोशल, और मेलर ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप्स, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसको इलेबोरेट कर दूंगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है प्राइमरी तौर पे, ठीक है, ये याद रखिए। चार्ल्स ए एलवुड, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, टेम्पररी एंड परमानेंट, इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल किया, इन्होंने इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी में डिवाइड किया, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल में, टेम्पररी एंड परमानेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया। रेफरेंस ग्रुप की अगर हम बात करें तो मीनिंग, ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड, ठीक है। रेफरेंस बिहेवियर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हो, वो बेवड़ा है, या वो सिगरेट पीता है, या उसमें कुछ गंदी हरकतें हैं, तो वो आपका रेफरेंस ग्रुप है, ठीक है। आप नहीं सिगरेट पीते हो, वो सब पीते हैं, तो आप डेफिनेटली पियोगे, डेफिनेटली पियोगे कुछ दिनों में। और 5 दोस्त आपके इंटेलिजेंट हैं, पांचों मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो रियल वाले मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मतलब उनको मशीनों में जीना अच्छा लगता है, आपका भी स्वभाव ऐसे ही हो जाएगा। आप सोचोगे अरे ये मशीन कैसे होता है भाई, ये चला, ये बता, मोटर कैसे चल रहा है भाई, ये कैसे चल रहा है बता, तो वो आपको बताएगा, फिर आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। 5 दोस्त बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आप भी इन्वेस्टर बन जाओगे। तो टर्नर, मार्टन एंड सैरिफ, इन लोगों ने इसको डेवलप किया। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा ज्योग्राफी में आपको मिलता है। स्ट्रेटा का मतलब होता है अलग अलग लेयर, लेकिन ये डिस्टिंक्टिव वर्ड है, ये सिंपल वर्ड नहीं है कि आप इसे आराम से बोल दो, मैं बस समझाने के लिए बोला हूँ कि क्लियर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक रैंक्ड लेयर, मतलब उसमें रैंक किया गया है, जैसे ये बड़ी जातियां हैं, उनका एक रैंक है, ये छोटी जातियां हैं, समझ में आया। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है, क्लियर है। रेमंड एंड मुर्रे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन इनटू हायर, लोअर एंड सोशल यूनिट्स, हॉरिजॉन्टल डिवीजन इनटू सोशल यूनिट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। सोरोकिन, सोरोकिन को याद रखिएगा, अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी विथ रियल इक्वालिटी इज अ मिथ नेवर रियलाइज्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री। सोरोकिन ने भी दिया है कि अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी ये मिथ है, सच में आप कोई भी सोसाइटी देखो ना, आप अमेरिका ही चले जाओ, यूरोप ही चले जाओ, उसमें ब्लैक वाइट का कॉन्सेप्ट है, ये क्रिश्चियन है, उस क्रिश्चियन में भी एक अलग स्ट्रेटा बना हुआ है, लेयर बना हुआ है, ये कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ये हैं वो हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म में अगड़ी पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिमों में भी है पसमंदा, और जो जैसे आप देखोगे अहमद, इन सब अलग अलग डिवीजन है यार, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इनटू हायरार्की, सुपरपोज्ड क्लासेस। अब आपके पास और भी बड़ा टॉपिक आया, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज होता है ये तो आपको मालूम होगा ना, बहुत अच्छे अच्छे थियरी हैं, बार बार पूछा गया। इवोल्यूशनरी थियरी, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, पार्ट बाय पार्ट डेवलपमेंट, इवोल्यूशन थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो सोसाइटीज प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल बिगिनिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। अब इसमें अगस्ता काम्टे ने कहा ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व इन ए यूनी लीनियर वे, सिंगल लाइन ऑफ डेवलपमेंट, है ना। और अगस्ता काम्टे का है मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, प्रोग्रेस टुवर्ड्स बेटर कंडीशन, पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल चेंज, है ना। आते हैं, सोसाइटीज नेसेसरली रीन्यू रीच न्यू हायर लेवल ऑफ सोशलाइजेशन, इज इट करेक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। मॉर्गन ने 3 स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहा था, सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन, ये याद रखिएगा। अगस्त काम्टे का है स्टेजेज ऑफ ह्यूमन थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉलिटिकल। थियोलॉजिकल, पहले भगवान से इंसान डरता था, थियोलॉजिकल था वो, मेटाफिजिकल, फिर उसके बाद उसको समझना शुरू किया और मेटाफिजिक्स में कन्वर्ट किया। और ये मेटाफिजिक्स मत समझ लीजिए, मेटाफिजिकल मतलब सांसारिक होता है, जो दुनिया वाली बात है। फिर पॉलिटिकल हम लोग आ गए हैं अभी के टाइम में। साइक्लिकल थियरी कहता है कि हमारे सिविलाइजेशन का राइज होगा और फॉल होगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मैं ही बनाने वाला हूँ और मैं ही विध्वंस करूंगा, सारे सृष्टि को खत्म कर दूंगा, फिर बनाऊंगा, सृजन एंड विध्वंस कहते हैं। सिविलाइजेशन लाइक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विथ लाइफ साइकिल,
अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सिविलाइजेशन का एक साइकिल होता है, ठीक है ना। मैच्योरिटी, ओल्ड एज, सोसाइटी अटेम्प्ट टू डिस्कवर पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड डीके, सोसाइटी खुद अपने पैटर्न्स डिस्कवर करती है। इसमें स्पेंगलर, टॉयनबी एंड सोरोकिन, इनका ये कॉन्सेप्ट है और इसके थियरिस्ट हैं ये साइक्लिकल थियरी का। क्लियर? यस। स्पेंगलर की अगर हम बात करें, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ा स्पेंगलर लिखिएगा, SPAN, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। स्पेंगलर और स्पेंगलर में ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोगों का आएगा। साइक्लिकल थियरी की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है किसने क्या कहा था। इनका एक किताब था द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट 1918 में, फेट ऑफ सिविलाइजेशन इज अ मैटर ऑफ डेस्टिनी। इनका कहना है कि भाई डेस्टिनी अगर हो गया होगा सिविलाइजेशन को खत्म करना तो वो खत्म हो ही जाएगा। मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी इज इन डिक्लाइन ड्यू टू वार्स, कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, मॉडर्न सोसाइटी जो है सोशल ब्रेक डाउन, वार और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखो ना, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जहाँ युद्ध हो जा रहा है वहाँ पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो रहा है। सब लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन का बात देख लो या अफ्रीका में, सब लोग समझते हैं कि फिलिस्तीन में सबसे ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। 13 लाख लोग एक सप्ताह में मारे गए हैं अफ्रीका के एक देश में। कोई उसकी न्यूज़ में नहीं आ रहा है क्योंकि उससे किसी को बेनिफिट नहीं है। टॉयनबी, चैलेंजेज एंड रिस्पॉन्स, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इनकी किताब का नाम है। टॉयनबी ने क्या कहा था, इनकी किताब है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये पूछा जा सकता है किताब, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। सोशल चेंज की थियरी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। टॉयनबी, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, चूंकि मैं आज बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको हो सकता है ये वीडियो एक बार और देखना पड़े, क्योंकि सिलेबस खत्म करने की अब मेरे अंदर आ गई है बात कि जल्दी से जल्दी आपको पढ़ा दूँ टोटल A to Z सिलेबस, तो थोड़ा सा फास्ट तो हमें करना पड़ेगा। Every society faces challenges. Nature of response determines society's fate. Civilization succeed or fail because of effective response to challenges. ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है कि जो सोसाइटी है ना वो बहुत सारे चैलेंज फेस करती है। अब जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वही सोसाइटी का फेट यानी किस्मत बताएगा। मान लो सोसाइटी में थ्रेट आया, आपने डिप्लोमेसी का यूज नहीं किया तो पूरा सोसाइटी खत्म हो जाएगा। सोरोकिन अगला है, सेंसेट एंड आइडिएशनल कल्चर, इसने कॉन्सेप्ट दिया था। इसका बुक जो लिखा था इन्होंने, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, VVIP है, याद कर लीजिएगा। कल्चरल सिविलाइजेशन अल्टरनेट बिटवीन टू कल्चरल एक्सट्रीम। अब इसमें याद रखिएगा जो सेंस से हम कल्चर को करें उसे सेंसेट कल्चर कहते हैं। प्रैक्टिकल, सेंसुअल, मटेरियलिस्टिक। आइडिएशनल होता है जो हम अपने माइंड में सोचते हैं, जैसे राम राज्य। फेथ ओरिएंटेड, अल्टीमेट ट्रुथ, सब लोग ईमानदार हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आएगा फंक्शनलिस्ट थियरी एंड कन्फ्लिक्ट थियरी, ये सब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो याद रखिएगा फंक्शनलिस्ट थियरी मैंने पहले भी पढ़ाया, टालकट पार्सन्स का, मैंने कहा था कि इसको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। इनका सीधा मतलब है कि हमारा सोसाइटी एक फंक्शन की तरह काम करता है। फंक्शन, मोबाइल में कितने फंक्शन होते हैं, सब फंक्शन अलग अलग काम होता है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही फोकस, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन कंट्रोलिंग स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कैन एब्जॉर्ब डिसरप्टिव फोर्सेज व्हाइल मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। कॉन्स्टेंटली सीक इक्विलिब्रियम और बैलेंस, ये हमेशा इक्विलिब्रियम बैलेंस की तरफ रहता है। आप देखते हो कहीं युद्ध होता है तो 5 देश समझौता कराने पहुंच जाते हैं। सोसाइटी कैन एब्जॉर्ब डिसरप्टिव फोर्सेज, ठीक है, वो डिसरप्टिव फोर्सेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज, शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज, रेसिस्ट रेडिकल चेंजेस, ठीक है, इसमें होते हैं। होल्डिंग सोसाइटी टुगेदर, बहुत सारे फोर्सेज इसमें आएंगे। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एडवोकेट्स इसमें हैं सीमोर एंड केलर। इसमें आप देखोगे केलर का नाम बहुत ज़्यादा आता है। डिटर्मिनिस्टिक थियरी में याद रखिएगा सम्मेर है, ठीक है, 1 सेकेंड, सम्मेर है, ठीक है ना। ठीक है, सम्मेर है। सोशल चेंज डिटरमाइन बाई सर्टेन फोर्सेस, सोशल, नेचुरल और बोथ, इन सब कारणों से होता है। इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर भी मेजर डिटर्मिनेंट है। किलर ने कहा था कि इकोनॉमिक फैक्टर भी है, अगर सोसाइटी को रहना है तो ये सब डिटरमाइन करते हैं उसके फेट को। रैशनल प्लानिंग हैव लिटिल इफेक्ट यूज अनलेस स्पोकन में मोस्ट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट थियरी कार्ल मार्क्स का है, मेन एडवोकेट कार्ल मार्क्स हैं। कोर आइडिया, ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ हिस्ट्री। ये सब याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये ही पूछा जाता है स्टेटमेंट। ये कहा था वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या कहा था, ये ऑल हिस्ट्री इज द थियरी ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। बार बार अलग अलग क्लास में लड़ाइयाँ होती रही हैं इनका। कन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सप्लॉइटिंग रिच एंड एक्सप्लॉइटेड, जो कन्फ्लिक्ट एक्सप्लॉइट कर रहा है और जो हो रहा है उनमें हमेशा लड़ाई रहेगी। क्लासेज इज नॉर्मल बट एबनॉर्मल, नॉट एबनॉर्मल। क्लास हमारे अंदर रहेगा ही, ये ऊपर क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये चीज़ें। एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ सोसाइटी कंटेन सीड्स ऑफ फ्यूचर सोशल चेंज। इज इट क्लियर, ठीक है ना। ये सब कुछ होता रहेगा। अब इसके बाद सोशल डिऑर्गेनाइजेशन और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे
अगर हमारा सर्वर लाइव क्लास का बिजी रहेगा या प्रॉब्लमेटिक रहेगा तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। थैंक यू सो मच।